मैं समझता हूं कि भविष्य को संवारने का जनादेश मिला था भाजपा को, लेकिन भाजपा भविष्य की बजाय और वर्तमान को भी भूल गए और अतीत में जाकर इतिहास को बदलने में लगे हुए। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अब केवल इतिहास को बदलने का एजेंडा हो गया है। किस तरीके से इतिहास को घुमा फिरा कर लोगों के सामने परोसा जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो उनका योगदान रहा है देश की आज़ादी में और राष्ट्र निर्माण में प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में, उनके योगदान को जुटलाया नहीं जा सकता। और इस तरह के अगर कोई इस तरह कमेंट करता है तो मैं समझता हूँ कि ये उनको सोचना चाहिए। ये अच्छे कमेंट, इसको मैं अच्छा नहीं मानता, अच्छे टेस्ट में नहीं मानता, गुड टेस्ट में नहीं मानता इस तरह कमेंट। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो संविधान था उसका कभी सम्मान नहीं किया कांग्रेस ने, ना बाबा साहब का किया ना संविधान का। कहते हैं कि आरक्षण को खत्म करेंगे, संविधान को के नारे लगाए कांग्रेस ने। ये देखो, मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पे इनकी सरकार बनी है, दुष्प्रचार के बुनियाद पे इनकी सरकार बनी है, काम के आधार पे इनकी सरकार नहीं बनी है, इनको भी पता है। और केवल झूठ और दुष्प्रचार के अपने काम को ये आगे बढ़ाते हैं इस तरह कमेंट करके। संविधान के लिए और बाबा साहब के लिए भाजपा वालों क्या सोच है, इसका नज़ारा देश ने देखा जब संसद के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इस तरह के शब्द बोले कि देश के कोने कोने में अमित शाह जी के उस बयान के बाद जो प्रतिक्रिया आई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भाजपा वालों के दिल की बात जबान पे आ गई। जैसे उन्होंने कहा संसद के अंदर, आपने भी सुना होगा। तो ये भाजपा का असली चेहरा है, ये भाजपा की असली रीति नीति है। और पूर्णतः भाजपा को एक चीज में महारत हासिल है। हरियाणा में भी जो ये सरकार बनी है भाजपा की, ये केवल झूठ दुष्प्रचार के आधार पे, की आधारशिला पे सरकार बनी है, काम के आधार पे नहीं बनी। हरियाणा का भी एक एक नागरिक जानता है, हरियाणा का तो इन्होंने 10-11 साल में बहुत नुकसान किया है। हरियाणा का तो भट्टा बिठाया। हमारे मुद्दे यूं के यूं हैं क्योंकि हम सच के आधार पे हम लड़ाई लड़ते हैं। ये अपने काम बताएं। अब ये पहुंच गए नेहरू जी पे, खट्टर साहब, ये पहुंच गए बाबा साहब पे, और ये सारी बातें कर रहे हैं। ये अपने काम भी बताएं। हम बार बार यही कहते हैं, क्या काम किए इन्होंने 10 साल में, 11 साल में, लोगों के भलाई का क्या काम किया। एक उदाहरण मैं मेट्रो का देता हूं, बाकी तो चलो हम तो सारे बोलते ही रहते हैं। हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो बनी थी 10 साल की सरकार में, इनकी तो 11 साल हो गए। बुलेट ट्रेन की बात करी, एक खंबा भी मेट्रो का, 1 इंच भी मेट्रो का, जहां आखिरी खंबा बहादुरगढ़ में आया था या आखिरी खंबा गुड़गांव में, फरीदाबाद में, जहां जहां हम लेके गए थे मेट्रो, बल्लभगढ़ में 4 शहरों को हमने मेट्रो से जोड़ा था। 11 साल में एक खंबा मेट्रो का बनवा नहीं पाए। तो ये ऐसे लोग हैं जो काम में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये दुष्प्रचार और झूठ के काम में विश्वास करते हैं और उसी के आधार पे भ्रामक प्रचार में विश्वास रखते हैं। दुष्प्रचार, भ्रामक प्रचार करके जनता को बहकाने में ये विश्वास रखते हैं, और इसी विचारधारा से हमारी लड़ाई है। दीपेंद्र जी, दिल्ली का चुनाव किस ओर जा रहा है? शीश महल की बातें हो रही हैं, एलजी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में मुझे ऐसा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले से बेहतर होगा। कांग्रेस के पार्टी के प्रदर्शन में काफ़ी सुधार होगा, क्योंकि दिल्ली वासी आज एक बात स्वीकार कर रहे हैं कि जो काम हुआ था दिल्ली में वो कांग्रेस के राज में हुआ था। इस बात को मान रहे हैं 3 चुनाव के बाद। अब ये बात देखने को वो दिल्ली में मिल रही है। तो क्या नतीजे आएंगे, मैं कोई उस पर ज़्यादा लंबी चौड़ी भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रदर्शन में निश्चित तौर से दिल्ली में सुधार होगा। लेकिन जो एलजी वाली बात है, एलजी खुद अरविंद केजरीवाल को ये कह रहे कि अरविंद केजरीवाल झूठे बयान। देखिए, संवैधानिक
व्यवस्था में भाजपा कोई विश्वास ज़्यादा है नहीं। तो इस तरह का कोई मैं समझता हूँ ये कोई नई बात या कोई चौंकाने वाली बात कोई नहीं है, एक साधारण बात होगी देश के प्रजातंत्र में। शीर्ष नेतृत्व दिखाई नहीं देगा दिल्ली में कांग्रेस का, क्योंकि प्रधानमंत्री ने रैली की, जगत प्रकाश नड्डा ने रैली की। अभी 16 तारीख को राहुल जी की भी रैली है और पूरा शीर्ष नेतृत्व वहाँ पे 15 तारीख को भी हमारा कार्यक्रम है। AICC का हमारा नया जो भवन है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो सारा आपको कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व वहाँ दिखाई देगा। जिस तरह से किसान MSP की मांग को लेकर पंजाब वो कह रहे हैं कि हरियाणा में 24 फसलों पर हमने MSP दे दी है, MSP से भी ज़्यादा किसानों को दिया है। कांग्रेस भ्रामक प्रचार कर रही है। अगर ऐसे ही किसान हितैषी भूपेंद्र सिंह का स्वामीनाथन रिपोर्ट के समय वो थे चेयरमैन बनाए गए थे, कौन है उस समय? ये भाई ये तो झूठ का प्रचार है। उनको यही नहीं पता कि हुड्डा साहब स्वामीनाथन कमीशन के चेयरमैन नहीं थे। स्वामीनाथन कमीशन के चेयरमैन स्वामीनाथन जी ही थे। और जो हुड्डा साहब जो कृषि संबंधित कमेटी के चेयरमैन थे, जिसमें सारे मुख्यमंत्री सदस्य थे, उसके चेयरमैन हुड्डा साहब थे। उस कमेटी ने देश में सबसे पहले कहा था स्वामीनाथन कमीशन लागू करो, जो स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लागू करो। तो ये आपके प्रश्न से, और ये प्रश्न केवल मैं सुरेंद्र आपका प्रश्न नहीं है ये, क्योंकि मैंने देखा कि भाजपा के मुख्यमंत्री भी, उनकी मैंने कई बार सुनी है, और बाकी भाजपा के तमाम लीडर्स ये बोलते रहते हैं हुड्डा साहब खुद चेयरमैन थे उस कमीशन के। वो हुड्डा साहब कमीशन के चेयरमैन थे, उनकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो तथ्यों के आधार पे बात करें। MP साहब, आपको लगता है कि लेकिन तथ्यों से इनका कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है। तथ्यों से तो बहुत दूर, ये दूर दूर तक इनका लंबा नहीं है। आपको लगता है हरियाणा में अच्छा, और हमारी मांग है, बारिश से इतनी फसल का जो नुकसान हुआ है हमारे पूरे जिले में, अभी ये बताया गया हमें इस मीटिंग में कि केवल ओलावृष्टि जो 6 गांव में हुई है उन्हीं की गिरदावरी के आदेश आए हैं। बारिश से फसल की जो नुकसान हुआ वो उस चीज़ को अभी तक क्षतिपूर्ति में लिया नहीं जा रहा। ये हमारी हम मांग करना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री तुरंत आदेश दें और किसान विरोधी अपना रवैया छोड़ें, किसान विरोधी अपनी नीयत छोड़ें, और किसान को राहत पहुंचाने के लिए बारिश से भी जहां नुकसान हुआ है उनको भी क्षतिपूर्ति में उनको मुआवजे के लिए शामिल किया जाए। ये हमारी मांग है। एक मांग हमारी आज ये भी आई इस मीटिंग में, कई मीटिंग में मांग आई जिसमें से एक मांग ये भी है। प्रदेश में संगठन नहीं है, आपको लगता है कि जो विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें संगठन न होने से नुकसान हुआ? देखिए, सबसे पहले मैं एक बार फिर विधानसभा के जो जहाँ तक चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव में जिन सभी लोगों ने हमारा साथ दिया, लोगों ने साथ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और जिन सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करी उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये सही बात है, प्रजातंत्र में हार और जीत दो पहलू हैं, और भाजपा ने हर तरीके से साम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र झूठ दुष्प्रचार भ्रामक प्रचार समाज को बांटने की बातें हर प्रकार के हथकंडे अपनाए, उसके बावजूद बराबर मत प्रतिशत हमें मिला। अगर 58 लाख लोगों ने भाजपा को वोट दी तो उससे मात्र आधा प्रतिशत कम लोगों ने हमें भी मत पड़ा। लगभग 58 लाख लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में भी मतदान किया। इस सबके बावजूद और केवल 22,000 वोट, अगर 22,000 वोट हमारी ज़्यादा आती, यानी 11,000 मतदाता इतने बड़े प्रदेश के अंदर अगर भाजपा की बजाय कांग्रेस का चयन करता तो आज कांग्रेस की सरकार रहती। तो बहुत अच्छा, उस सब के बावजूद जो मैं ये कहूँगा कि लोगों ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की वजह से आज सब भाजपा के हथकंडों के बावजूद बराबर मत प्रतिशत हमारा आया। 58 लाख वोट दोनों पार्टियों को मिली। 37 विधायकों का प्रदेश के इतिहास में सबसे मजबूत, आज तक के प्रदेश के 57 साल के इतिहास में सबसे बड़ा विपक्ष का दल आज तक का इस बार चयनित करके लोगों ने एक विपक्ष की, मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। 5 और 5 हमारे बराबर के सांसद हैं लोकसभा में। तो हम अब विपक्ष की जिम्मेदारी इसको मजबूती से उठाएंगे, हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारे मुद्दे थे वो यूं के यूं हैं। हरियाणा का जो नुकसान इस सरकार ने किया
वो आज पूरे हरियाणा, सभी सारे हरियाणा प्रदेशवासियों को के सामने है। और हमारे इतने लोगों ने हमारा साथ दिया है, तो हमारे जो मुद्दे थे वो लगभग बराबर मत प्रतिशत के साथ बराबर के हरियाणा के नागरिकों ने उन मुद्दों को स्वीकारा है। तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाजपा के कई नेता जो बार बार ये कहते हैं कि चुनाव में इतनी हमारे को बड़ा बहुमत मिल गया और विपक्ष खत्म हो गया। मैं कईयों के बयान में देखता हूं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तरफ भाजपा के नेताओं द्वारा जो बयान किए जा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो इसको ना भूलें कि बराबर का विपक्ष है, बराबर का हमें एक प्रजातंत्र में एक जिम्मेदारी लोगों ने हमें भी सौंपी है, हम उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन की क्या हो रही वो तो हमारे संगठनात्मक चिंतन के विषय हैं, वो सार्वजनिक चिंतन के विषय नहीं है, सार्वजनिक चर्चा के विषय नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ कई ऐसी बातें रहेंगी जो संगठनात्मक रूप से जहाँ पे सुधार की सीख की आवश्यकता होगी, मुझे विश्वास है कि सभी कांग्रेस के हमारे सभी नेतागण भी, हम लोग भी और हमारा संगठन भी उन सभी विषयों को समझ के सीख लेके आगे बढ़ेंगे।